अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, कल के एपिसोड में मैंने जो रिश्तेदारों के हुकूक़ के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की थी, तो बाज़ लोगों का फ़ोन आया और बाज़ लोगों ने बाकायदा कमेंट में लिखा कि क्या ये बर्ताव हर एक रिश्तेदार के साथ किया जाएगा या सिर्फ़ उनके साथ किया जाएगा जो आपके साथ भी अच्छा मामला करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है और आप भी उसको गिफ्ट कर दें, आपके साथ कोई अच्छा मामला करे, आप भी उसके साथ अच्छा मामला करें, ये तो इंसानी फितरत का तकाजा है। हाँ, इस्लाम का उसूल ये है कि जो रिश्तेदार आपसे ताल्लुक़ को तोड़ना चाहें, आप उसको बचाने की कोशिश करें। आपके साथ बेतवज्जोही बरतें तो आप उनको और करीब लाने की कोशिश कीजिए। इस सिलसिले में कुछ हदीस है आपको बताना चाहता हूँ। एक हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप कहते हैं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ नातेदार हैं। मैं उनसे अच्छाई का मामला करता हूँ और मुझसे बुराई का मामला करते हैं। मैं उनके साथ वफ़ा करता हूँ और मेरे साथ जफ़ा करते हैं। मैं उनके साथ एहसान करता हूँ और वो मेरे साथ बदखुल्की का मामला करते हैं। मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ और वो मुझसे ताल्लुक़ को मुनक़ते करना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही हाल है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो गोया कि तुम उनके मुंह में खाक डाल रहे हो और अल्लाह की तरफ से तुम्हारा एक मुआविन व मददगार होगा जो तुमको हमेशा उन पर गलबा नसीब करेगा। मुंह में खाक डालना, जाहिर बात है कि अगर इंसान राख को निगलना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है। तो जो रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की अच्छाई और भलाई के साथ मामला करने के बावजूद उसके साथ बुराई करता है, तो गोया कि वो अपने मुंह में खाक डाल रहा है। इसी तरीके से एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी वलाकिन वासिला अल्लज़ी इज़ा इनक़तअत रहमहु वसलहा, कि रिश्ता जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदले में रिश्ते को जोड़े, कि किसी ने उसके साथ अच्छाई की तो वो भी कर दिया, बल्कि रिश्ता जोड़ने वाला हकीकत में वो है कि जब उसके रिश्तेदार उससे क़त्ल ताल्लुक़ करना चाहें, उससे रिश्तेदारी को ना निभाना चाहें, तब वो आगे बढ़ कर के उनसे अपनी रिश्तेदारी को निभाए। इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के पीछे चलने वाले ना बनो और ये ना कहते फिरो कि अगर मेरे साथ कोई अच्छाई करेगा तो हम भी अच्छाई करेंगे, अगर हमारे साथ कोई जुल्म करेगा तो हम भी जुल्म करेंगे, बल्कि ये कहो कि अगर हमारे साथ कोई एहसान करेगा तो हम भी उसके साथ एहसान करेंगे, और अगर हमारे साथ कोई बुराई करेगा तब भी हम उसके साथ जुल्म व ज़्यादती नहीं करेंगे। तो ये हदीसें हमें बताती हैं कि वो रिश्तेदार जो हमसे जुड़ना नहीं चाहते हैं और हमसे दूरी अख्तियार करना चाहते हैं, उनके साथ भी हमें भलाई का मामला करना है। ये हमें इस्लाम सिखाता है। यकीनन इंसान के ऊपर, इंसानी नफ्स के ऊपर ये बहुत गरा गुजरता है कि हमारा रिश्तेदार है, इसके बावजूद हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, हम उसके साथ अच्छा सलूक कैसे करें। तो यहाँ पे इज़्ज़त नफ्स खुद ही, बल्कि इंसान अपने दिल की तरफ से जो आवाज़ निकलती है कि क्यों ना हम उसके साथ वो मामला करें जो वो हमारे साथ कर रहा है, उसकी बुराई को हम भलाई से कैसे जवाब दें, वो बहुत ही परेशान कुन मरहला होता है। लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही अल्लाह की मर्ज़ी है और मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करनी है और इसके ज़रिए हमें बहुत बड़ा सवाब मिलने वाला है, तो फिर ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जहाँ तक दोस्तों की बात है तो उनके हुकूक़ अलग हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ अलग हैं। दोस्ती का जो हक़ है वो भी हमें निभाना है, और इस्लाम में दोस्ती का हक़ है वो एक ऐसी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, ऐसी निराली मिसाल कि जिससे फ़ौरन आपके समझ में आ जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अज़ीज़ तरीन दोस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फ़रमाया कि मैंने सारे लोगों का हक़ अदा कर दिया, किसी का मेरे ज़िम्मे कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय अबू बकर के, जो उन्होंने दोस्ती का हक़ अदा किया है वो आज तक मुझसे पूरा ना हो सका, अदा ना हो सका। तो अगर दोस्ती इसलिए है कि अल्लाह के लिए दोस्ती है, दुनियावी गरज़ के लिए नहीं है, कुछ फ़ायदा पाने के लिए नहीं है, सिर्फ़ अपनी मादी और दुनियावी मसलहत के लिए नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आदमी अल्लाह के लिए दोस्ती करे और उसके साथ हर वो अच्छा काम करे जो वो अपने साथ करता है। हाँ, अगर सिर्फ दुनियावी मसलहत के लिए दोस्ती करता है
تو یہ دوستی اسلام کی نظر میں وہ اہمیت نہیں رکھتی ہے جو للہ فی اللہ دوستی رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب